तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने ही चैनल डेली न्यू हब में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका टी20 लीग के एलिमिनेटर मैच के बारे में, जो कि खेला जाएगा जबर सुपर किंग्स और पाल रॉयल की टीम के बीच में आज रात को 9 बजे। और ये मुकाबला होने जा रहा है द वंडर स्टेडियम जोहान्सबर्ग में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के स्टैट्स के बारे में कि इनके पिछले क्या रिकॉर्ड रहे हैं, हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में, वेन्यू रिकॉर्ड के बारे में, प्लेयर बैटल के बारे में, कैप्टन और वाइस कैप्टन के सेफ ऑप्शन कौन रह सकते हैं हमारी फैंसी टीम में उसके बारे में। उसके अलावा आज की इस वीडियो में हम स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम भी तैयार करने वाले हैं। तो आज की वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना ताकि आपको इस मैच को लेकर के जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अब सबसे पहले देखते हैं कि इस वेन्यू पे पिच का बिहेवियर कैसा रहने वाला है। दोस्तों इस वेन्यू की अगर मैं बात करूं तो यहाँ टी20 का देखा जाए तो 81 मुकाबले खेले गए अब तक, जिसमें बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने ये 42 मुकाबले जीते हैं और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने यहाँ 39 मुकाबले विन किए। बाकी एवरेज स्कोर की अगर मैं बात करूं तो 160 से 170 के बीच में रहता है। हाईएस्ट स्कोर यहाँ टोटल 260 है और लोएस्ट स्कोर यहाँ टोटल 78 का बना है अब तक। बाकी यहाँ टी20 के स्कोरिंग पैटर्न को भी अगर आप लोग देखोगे तो 150 से नीचे का स्कोर यहाँ 26 बार बना है, 150 से 170 का 20 बार, 170 से 190 का यहाँ 12 बार और 190 से ऊपर तक का स्कोर यहाँ 23 बार बना है। तो यहाँ इस चीज को देखने के बाद एक बात क्लियर है कि जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी उसके विनिंग चांस सबसे ज्यादा रहने वाले हैं, जो भी टीम सेकंड बैटिंग करेगी उसके विनिंग चांस थोड़े कम रहने वाले हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं, यहाँ सेकंड बैटिंग करने वाली टीम भी, हालांकि जो पिछले मैच हुए उनको भी मैं आपको आगे बताऊंगा, जो सेकंड बैटिंग करती है जो टीम वह भी इस मैच को विन किया है उस टीम ने भी, तो यहाँ उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ जो भी टीम स्ट्रॉन्ग टीम होगी वो पहले बैटिंग करेगी उसके थोड़े विनिंग चांस जो है थोड़े ज्यादा रहते हैं। बाकी दोस्तों इस वेन्यू पर खेले गए रिसेंटली मैचेस को भी अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ 3 फरवरी 2024 को डरबर सुपर जायंट्स और जबर सुपर किंग्स के बीच में मैच हुआ था, जहां डरबर सुपर जायंट्स की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 203 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पे, और जबर सुपर किंग्स की टीम ने यहाँ सेकंड बैटिंग करते हुए भी 209 रन 3 विकेट के नुकसान पे इजीली बना लिए थे। यहाँ पे देखो तो फर्स्ट इनिंग में पेसर को 6 विकेट मिले थे, स्पिनर को यहाँ कोई विकेट नहीं मिला। फिर सेकंड इनिंग में यहाँ पेसर को 1 और स्पिनर को यहाँ 2 विकेट मिले थे। तो यहाँ इस मैच को देखने के बाद यही पता चलता है कि जो भी टीम सेकंड बैटिंग करेगी उसके भी जीतने के चांस है। और उसके अलावा पेसर और स्पिनर की अगर मैं बात करूं तो पेसर जो है वो फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग दोनों में इंपॉर्टेंट रहे हैं, लेकिन स्पिनर की अगर मैं बात करूं तो वो सिर्फ फर्स्ट इनिंग के मुकाबले सेकंड इनिंग में जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी उससे पहले भी अगर आप लोग देखोगे तो 31 जनवरी 2024 को जो मैच हुआ था, यहां भी देखो सेकंड बैटिंग करने वाली टीम यानी कि सनराइजर्स की टीम ने इस मैच को सिर्फ 1 रन से विन कर लिया था। फर्स्ट इनिंग में यहां भी पेसर को 10 विकेट मिले थे, स्पिनर को यहां कोई विकेट नहीं मिला। फिर सेकंड इनिंग में पेसर को यहां 1 विकेट मिला था और स्पिनर को यहां कोई विकेट नहीं मिला था। उससे पहले दोस्तों अगर हम देखें 24 जनवरी 2024 को जो मैच हुआ था जबर सुपर किंग्स और पाल रॉयल के बीच में जो हुआ था, यहां भी देखो तो सेकंड बैटिंग करने वाली टीम यानी कि पाल रॉयल की टीम ने इस मैच को विन कर लिया था। 171 रन की जबरदस्त पारी खेली थी और 5 विकेट के नुकसान पर इस मैच को विन कर लिया था। फर्स्ट इनिंग में देखा जाए तो पेसर को 2, स्पिनर को सिर्फ 1 विकेट मिला था। फिर सेकंड इनिंग में पेसर को 1 और स्पिनर को यहां 3 विकेट मिले थे। उससे पहले भी अगर आप लोग देखोगे तो यहां प्रिटोरिया कैपिटल और जबर सुपर किंग्स के बीच में मैच हुआ था 20 जनवरी को, जहां प्रिटोरिया कैपिटल की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 167 रन की पारी खेली 9 विकेट के नुकसान पे, और जबर सुपर किंग्स की टीम ने यहां सेकंड बैटिंग करते हुए भी 171 रन सिर्फ 4 विकेट के नुकसान पर इजीली बना लिए थे, इस मैच को विन कर लिया था। यहां भी देखा तो फर्स्ट इनिंग पेसर को 8 विकेट मिले थे, स्पिनर को 1 मिला था। सेकंड इनिंग में भी पेसर को 1 और स्पिनर को यहां 3 विकेट मिले। तो कुल मिलाकर आप देख लो कि यहां पेसर फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग दोनों में इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन स्पिनर सिर्फ सेकंड इनिंग में ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं फर्स्ट इनिंग के मुकाबले। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद दोस्तों अब देख लेते हैं इन दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में। यहाँ इन दोनों टीमों के बीच अब तक हेड टू हेड के 4 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें पाल रॉयल की टीम ने यहाँ 3 मुकाबले विन किए हैं और जबर सुपर किंग्स की टीम ने यहाँ कोई मुकाबला विन नहीं किया है। बाकी अगर इनके पिछले रिकॉर्ड को भी देखें तो जबर सुपर किंग्स की टीम ने यहाँ देखा जाए तो पिछले 5 मुकाबलों में से सिर्फ 2 ही मुकाबले विन किए हैं, और पाल रॉयल की टीम ने यहां देखा जाए तो पिछले 5 मुकाबलों में से सिर्फ 1 ही मुकाबला विन किया है। तो यहां अगर स्ट्रॉन्ग टीम की मैं बात करूं तो वो जबर सुपर किंग्स की जो टीम है वो स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है। बाकी विनिंग चांस की अगर बात करें तो वो 50-50 है। कोई भी यहां जो भी पहले बैटिंग करे या सेकंड में बैटिंग करे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ जो भी टीम यहां सेकंड बैटिंग करेगी, हालांकि पिछले जो भी मुकाबले हुए हैं उनमें तो यही हुआ है कि जो भी टीम ने सेकंड बैटिंग किया है वही टीम इस मैच को विन किया है।
तो यहाँ इस ग्राउंड का अब तक का यही रिकॉर्ड रहा है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रख करके ही अपनी फैंसी टीम को जो है तैयार करना। बाकी यहाँ देखेंगे कि टॉस जीतने के बाद क्या होता है, कौन सी टीम पहले बैटिंग करना पसंद करेगी, कौन सी टीम सेकंड बैटिंग करना पसंद करेगी। बाकी इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सेकंड बैटिंग करने वाली टीम को भी उसी में से आपको ही अपनी फैंसी टीम से कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाना है। बाकी दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है, उसे अगर ज्वाइन नहीं किया है तो उसे पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि लाइनअप आउट के बाद में अगर टीम में कोई बदलाव होते हैं तो उस कंडीशन में आपको यहाँ फाइनल टीम दे दी जाती है। बाकी ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की टीम भी यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो इस टेलीग्राम ग्रुप को पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब के चैनल डेली न्यू हब को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि इस तरह की मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि इन दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। यहाँ दोस्तों जबर सुपर किंग्स की अगर मैं पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात करूं तो यहाँ आपको फाफ डू प्लेसिस और एलडी पोले आपको यहाँ ओपनिंग करते हुए देखेंगे। उसके बाद में आपको मोइन अली देखेंगे, फिर आपको रिजा हेनरिक, उसके बाद में मार्सेन, फिर आपको फेरेरे देखेंगे, फिर आपको सिमोंस दिखेंगे। उसके बाद में बॉलिंग वाले सेक्शन में आपको ब्रेसवेल दिखने वाले हैं। उसके अलावा नांद्रे बर्गर, फिर आपको लिजार्ड विलियम और आई ताहिर, ये जो आपको यहाँ इस मैच में खेलते हुए दिखने वाले हैं। बाकी दोस्तों यहाँ अगर इन प्लेयर्स की रीसेंट फॉर्म को हम देखें तो यहाँ फाफ डू प्लेसिस की अगर मैं बात करूँ रीसेंट फॉर्म को देखें तो 17, 25, 50, लास्ट में 57 रन की पारी के लिए। यहाँ अगर लुइस डू पोले की अगर मैं बात करूँ तो यह रीसेंट फॉर्म देखें तो यहाँ 30 रन, 41, 81, 57 रन की पारी के लिए। क्योंकि ये दोनों ओपनिंग करेंगे तो इस कंडीशन में ये होगा कि इन दोनों में से इस बार कोई एक जरूर पक्का से और जल्दी आउट होगा। तो यहाँ मुझे ज्यादा चांस इस बार लुइस डू पोले के लग रहे हैं, इसलिए आप फाफ डू प्लेसिस आपके लिए काफी इंपोर्टेंट प्लेयर होंगे। आप इन्हें इस बार अपनी फैंसी टीम में जरूर ट्राई करना। ड्रॉप करना चाहो आप लुइस डू पोले को अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी व्याने मैटसन की अगर मैं बात करूं रीसेंट फॉर्म को देखें तो लास्ट वाले मुकाबले में हालांकि देखा जाए तो इन्होंने 32 और 44 रन की जबरदस्त पारी के लिए ठीक ठाक फॉर्म में चल रहे हैं। ट्राई करना चाहो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मोइन अली की अगर मैं बात करूं, क्योंकि ऑलराउंडर सेक्शन में रहते हैं तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छे खासे पॉइंट दिला देंगे। बाकी देखा जाए तो हालांकि पिछले मुकाबले में इनको एक बार जो 2 विकेट मिली थी उसके बाद में लगातार अब तक इनको विकेट नहीं मिली है। बाकी पिछला जो मुकाबला हुआ था उसमें इन्होंने 26 रन की जबरदस्त पारी खेली थी। हालांकि यहाँ भी विकेट लेस रहे थे, लेकिन हो सकता है इस बार आपको कुछ अच्छा करते हुए दिखे। तो ट्राई करना चाहो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में ट्राई भी कर सकते हैं। बाकी फेरेरे की मैं बात करूं रीसेंट फॉर्म को देखें तो अब तक देखा जाए तो ये हर एक मैच में फ्लो भी हुआ। लास्ट वाले मुकाबले में इन्होंने कुछ खास किए नहीं था, बैटिंग थोड़ा नीचे आती है, इसलिए इन्होंने पिछली बार 14 रन की पारी खेली थी। बाकी रिजा हेनरिक की अगर मैं बात करूं तो यहां देखा जाए तो इनकी काफी जो परफॉर्मेंस को देखा जाए तो बैटिंग नहीं आती है, लेकिन इनकी जब भी बैटिंग आती है तो काफी अच्छा ये खेलते हैं। तो रिजा हेनरिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। इन दोनों में से अगर आप किसी को ड्रॉप करना चाहो तो इस बार फ्रेरिया को आप ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी रिजा हेनरिक आपके लिए फैंसी टीम में इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं, आप इनको अपनी फैंसी टीम में जरूर रखना। बाकी बात करें सिमोंस की, यहाँ अगर इनकी रीसेंट फॉर्म को देखा जाए, हालांकि इन्होंने भी देखा जाए तो पिछले जो लास्ट के 2-3 मैच हुए थे उसमें कुछ नहीं किया था। उससे पहले देखा तो एक बार इन्होंने 41 रन की पारी खेल रखी है, प्लस इनको यहाँ 2 विकेट भी मिली है। तो ये भी आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं, इसलिए ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में इस बार ट्राई कर सकते हैं। बाकी ब्रासवेली की अगर मैं बात करूं रीसेंट फॉर्म को देखें तो काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। हालांकि लास्ट वाले मुकाबले में इन्होंने बैटिंग वाले सेक्शन रन तो नहीं बनाए थे, लेकिन इनको 2 विकेट मिली थी, इसलिए ये काफी अच्छे पिछली बार वाइस कैप्टन के भी जो ऑप्शन रहे थे, तो इस बार भी आपके लिए कुछ अच्छा ही करने वाले हैं। तो इस बार यहाँ पे जो है अपने फैंसी टीम में इन्हें ट्राई कर सकते हैं। बाकी नांद्रे बर्गर की बात करूं रीसेंट फॉर्म को देखें तो अभी देखा जाए तो पिछले मुकाबले इनको 1 विकेट मिली थी। उससे पहले देखा जाए तो जो 3 मैच हुए थे उसमें से यहाँ अब तक इनको कोई विकेट नहीं मिली थी, लेकिन हो सकता है इस बार आपको 1 से 2 विकेट निकालते हुए देखा। तो काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में इस बार जरूर ट्राई करना। बाकी दोस्तों ये आपका बेंच प्लेयर हो सकता है और कैप्टन और वाइस कैप्टन का भी इस बार अच्छा विकल्प हो सकता है। तो नांद्रे बर्गर को आप इस बार कैप्टन और वाइस कैप्टन भी अपने फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हो, रिस्क लेके स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग वाली टीम में भी। उसके बाद दोस्तों यहाँ बात करें लिजार्ड विलियम की, यहाँ अगर इनकी रीसेंट फॉर्म को देखा जाए 3 विकेट मिली, फिर 1-1-1, हालांकि लास्ट वाले मुकाबले में इनको 3 विकेट मिली है, लेकिन हो सकता है कि इस बार ये एक आधा विकेट लेके जाए। ट्राई करना चाहो कर सकते हो, मुझे नहीं लगता कि इस बार फिर ये 3 विकेट लेके जाएगा। ड्रॉप करना चाहो आप कर भी सकते हो। बाकी बात करें इमरान ताहिर की, यहाँ अगर इनकी रीसेंट फॉर्म को देखें तो ये बंदा लगातार दोनों ही मैचों में फ्लॉप होता हुआ आ रहा है।
हो सकता है इस वाले मैच में आपको 2 से 3 विकेट निकालता हुआ दिखे। इसे आप अपनी फैंटेसी टीम में इस बार जरूर ट्राई करना और ये भी आपके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन का सेफ ऑप्शन हो सकता है। फिर दोस्तों अब देख लेते हैं इन सभी प्लेयर्स के हेड टू रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के बारे में। हेड टू रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं, फाफ डू प्लेसेस की अगर मैं बात करूं तो हेड टू के 4 मुकाबले खेले 29 रन बनाए, वेन्यू पर 25 मुकाबले खेल रखे हैं और 849 रन बनाए थे, 40 की एवरेज है, काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। हेड टू रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड दोनों ही अच्छे हैं, ट्राई करना चाहो आप कर सकते हैं। रिजा हेनरिक को देखें, हेड टू के 4 मुकाबले खेले 91 रन बनाए, हेड टू रिकॉर्ड बढ़िया है। वेन्यू पर देखें तो 35 मुकाबले खेले हैं, 1003 रन बनाए थे और 38 की एवरेज है, मतलब ये दोनों इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं। बाकी लुइस डुपोले की अगर मैं बात करूं तो हेड टू के 3 मुकाबले खेले 101 रन बनाए, कुछ खास नहीं है। वेन्यू पर देखा जाए 10 मुकाबले खेल रखे हैं, 353 रन बनाए थे, 39 की एवरेज है, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर है, आप इन्हें भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी वाने मैडिसन की अगर मैं बात करूं तो हेड टू का एक ही मुकाबला खेला जहां कुछ खास किया नहीं था, बैटिंग नहीं आई थी। वेन्यू पर इन्होंने 2 मुकाबले खेले, 76 रन की पारी खेल रखी है, ठीक ठाक फॉर्म में, ट्राई करना चाहो आप कर सकते हो, बाकी ड्रॉप करना चाहो आप कर भी सकते हो। मोइन अली की अगर मैं बात करूं तो हेड टू के 2 मुकाबले खेले 41 रन बनाए थे, 3 विकेट मिली है। बाकी वेन्यू पर भी 7 मुकाबले खेल रखे हैं, सिर्फ 111 रन बनाए थे, कुछ खास नहीं है, लेकिन यहाँ इनको 3 विकेट मिली थी। तो ये आपको बैटिंग वाले सेक्शन से तो नहीं, लेकिन बॉलिंग वाले सेक्शन से आपको अच्छा खासा करते हुए दिख सकता है, इसलिए आप इन्हें भी अगर ट्राई करना चाहो तो अपनी फैंसी टीम में इस बार जरूर ट्राई करना। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार ये कैप्टन और वाइस कैप्टन का भी अच्छा विकल्प हो सकता है, तो रिस्क लेना चाहो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में कैप्टन या वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी बात करें यहाँ फ्रेरिया की, इनके अगर हेड टू रिकॉर्ड को देखा जाए तो यहाँ हेड टू इन्होंने 4 मुकाबले खेल रखे हैं, 11 रन बनाए थे, 1 विकेट मिली है। वेन्यू पर 11 मुकाबले खेले 132 रन बनाए थे, जहां इनको 2 विकेट मिली है, कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक फॉर्म में, ट्राई करना चाहो कर सकते हो, ड्रॉप करना चाहो आप इन्हें इस बार ड्रॉप भी कर सकते हो। बाकी केली सेमोन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ हेड टू का एक ही मुकाबला खेला था, देखा जाए तो कुछ खास किए नहीं था। वेन्यू पर 5 मुकाबले खेले के, यहाँ भी कुछ खास नहीं, लेकिन उन्हें जो है यहाँ से जो है विकेट भी मिली है, तो उस केस में आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा, बैटिंग वाले सेक्शन से नहीं, लेकिन बॉलिंग वाले सेक्शन से आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है। ट्राई करना चाहो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी बात करें ब्रासवेल की, वेन्यू रिकॉर्ड देखा जाए 2 ही मुकाबले खेले 12 रन बनाए, कुछ खास नहीं है, जहाँ इनको 2 विकेट मिली थी, ये भी ठीक ठाक फॉर्म में, ट्राई करना चाहो कर सकते हो, लेकिन ड्रॉप करना चाहो ड्रॉप भी कर सकते हो, कुछ खास नहीं है। बाकी नांद्रे बर्गर की अगर मैं बात करूं तो हेड टू के 3 मुकाबले खेले थे, 2 विकेट मिली है। वेन्यू पर भी 10 मुकाबले खेले 9 विकेट मिली, ये भी ठीक ठाक है, लेकिन जब इनको विकेट मिलती है तो दोस्तों गुच्छों में लेके जाता है ये बंदा। और इस बार भी मुझे लग रहा है कि आपके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि कैप्टन और वाइस कैप्टन का सेफ ऑप्शन हो सकता है, तो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में जरूर ट्राई करना। उसके बाद दोस्तों लिजार्ड विलियम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ हेड टू के 3 मुकाबले खेल रखे थे, 2 विकेट मिली है। वेन्यू पर 15 मुकाबले खेल रखे हैं, 21 विकेट मिली है, ये भी ठीक ठाक फॉर्म में, ट्राई करना चाहो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में जो ट्राई कर सकते हैं। इमरान ताहिर की मैं बात करूं तो हेड टू के 2 मुकाबले खेले थे, जहां 2 विकेट मिली है। वेन्यू पर 16 मुकाबले खेल रखे हैं, 15 विकेट मिली है, मतलब ये भी हर एक मैच में एवरेज देखा जाए तो विकेट इनको मिलती है, मतलब इमरान ताहिर और लिजार्ड विलियम इन दोनों को ही हर एक मैच में एक आधा विकेट तो मिल ही जाती है, तो दोनों इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे वैसे, तो ट्राई करना चाहो दोनों को ही अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ बात करें, आपको स्टार्टिंग में ओवर कराते हुए देखने वाले हैं मोइन अली, नांद्रे बर्गर और लिजार्ड विलियम। डेथ में आप लोगों को यहाँ ओवर करवाएंगे नांद्रे बर्गर, लिजार्ड विलियम और ब्रासवेल। दोस्तों यहाँ अगर देखा जाए तो नांद्रे बर्गर और लिजार्ड विलियम ये आपको स्टार्टिंग में और डेथ में बॉलिंग करवाने वाले हैं, इसलिए ये दोनों ही आपके लिए प्लेयर जो है इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं, तो आप इन दोनों को ही अपनी फैंसी टीम में इस बार जरूर ट्राई करना। बाकी यहाँ नीचे कुछ बेंच प्लेयर्स के मैंने नाम लिख रखे हैं, उनके आगे मैंने रीसेंट फॉर्म लिख रखी है। अगर टीम में कोई बदलाव होते हैं और उनकी जगह ये प्लेयर्स खेलने आते हैं तो इनकी भी रीसेंट फॉर्म आपको ध्यान में होनी चाहिए ड्रीम 11 की टीम तैयार करते समय। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसका दोस्तों बात कर लेते हैं पाल रोल की पॉसिबल प्लेइंग इलेवन के बारे में। पाल रोल की तरफ से आपको यहाँ जोश बटलर, उसके बाद में जसन रॉय, फिर आपको यहाँ बयान लूबी देखेंगे, उसके अलावा मिलर, फिर आपको वैनबर दिखने वाले, फिर आपको डेविल विलास, उसके बाद में एंडिले आपको दिखेंगे। फिर बॉलिंग वाले सेक्शन में आपको फॉर्चून और उसके बाद में ओबेड मकोय, फिर लुंगी इगडी, उसके बाद में शमशी आपको दिखेंगे। दोस्तों यहाँ अगर देखा जाए इन प्लेयर्स की रीसेंट फॉर्म को, तो यहाँ जोश बटलर को देखें तो 22, 45, 6, 64 जो है लास्ट में 38 रन की पारी खेली थी। बाकी जसन रॉय को अगर देखें तो देखा जाए तो जसन रॉय और जोश बटलर ये दोनों ही जो ओपनिंग करते हुए जो आपको दिखेंगे। बाकी जसन रॉय की अगर रीसेंट फॉर्म को देखें तो ठीक ठाक फॉर्म में है, कुछ खास नहीं है। इससे बढ़िया जोश बटलर है तो काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी जसन रॉय भी ठीक है, इस बार मुझे लग रहा है कुछ अच्छा करेगा, तो आप ट्राई करना चाहो इसे भी अपनी फैंसी टीम में इस बार ट्राई कर सकते हैं।
फिर व्यान लूबी की अगर मैं बात करूं रीसेंट फॉर्म को देखें, हालांकि लास्ट वाले मुकाबले में 27 रन की पारी खेली थी, उससे पहले इनको 7 रन बनाए थे, प्लस इनको 1 विकेट मिली थी। मतलब ये भी आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। बाकी ओवर की बात करूं तो एक आधा ओवर करवाएगा, कुछ ज्यादा ओवर करवाने वाला है नहीं, तो बॉलिंग वाले सेक्शन से तो कुछ खास नहीं करने वाला है, लेकिन बैटिंग वाले सेक्शन से अगर आपको कुछ अच्छा करते हुए देखे तो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में इस बार ट्राई कर सकते हो। ड्रॉप करना चाहो आप इन्हें ड्रॉप भी कर सकते हो। बाकी बात करें या मिचेल वैन बर्न की, इनकी अगर रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो अभी तक इन्होंने कुछ खास किए नहीं था। एक बार 36 रन की पारी खेली थी, उसके बाद में लास्ट वाले मुकाबले में 14 रन की पारी खेली थी। बाकी ट्राई करना चाहो कर सकते हो। बाकी मैं कहूंगा अगर आप रिस्क लेना चाहते हो इस बार ट्राई कर लो। बाकी मैं कहूंगा इस बार इनको जो है ड्रॉप करके ही चलना। उसके बाद दोस्तों हम बात करें विलास की, यहाँ अगर इनके रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो 37 रन, 124 रन, 42, 9, 34 रन की पारी खेल रखी है। लास्ट वाले मुकाबले में काफी जो इन्होंने अच्छा स्कोर किया था, तो ठीक ठाक फॉर्म में ट्राई करना चाहो आप कर सकते हैं। बाकी फुलकवाई की बात करूं रीसेंट फॉर्म को देखें तो 1 विकेट। बाकी लास्ट वाले मुकाबले में आपने देखा होगा इन्होंने 16 रन बनाए थे नॉट आउट, प्लस इनको यहाँ 3 विकेट भी मिली थी, तो ये भी काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। लेकिन हो सकता है इस बार आपको कुछ अच्छा करते हुए ना दिखे, तो ड्रॉप करना चाहो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम से इस बार ड्रॉप भी कर सकते हैं। बाकी फास्ट बॉलर है तो रिस्क लेना चाहो आप अपनी फैंसी टीम में जो है ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ बात करें जोबर फॉर्चून की, इनकी अगर रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो हालांकि लास्ट वाले मुकाबले में देखा जाए इन्होंने कुछ खास किए नहीं था, उससे पहले जितने भी मुकाबले हुए 2-3 उनमें कुछ खास किए नहीं था, लेकिन ट्राई करना चाहो कर सकते हो, कुछ अच्छा करे हो सकता है इस बार, तो रिस्क लेना चाहो कर सकते हो। बाकी मैं कहूँगा इस बार जो है इनको भी ड्रॉप करके ही चलना। लुंगेगड़ी की बात करें रीसेंट फॉर्म को देखें तो लास्ट वाले मुकाबले में इन्होंने भी कुछ नहीं किया था, उससे पहले देखा जाए तो हर एक मैच में इनको 1 से 2 विकेट मिली है, तो इस बार आपको 1 से 2 विकेट निकाल दो पक्का से दिखने वाला ये बंदा, तो आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में इस बार ट्राई कर सकते हैं। बाकी ओबेड मकोई की अगर मैं बात करूं रीसेंट फॉर्म को देखें 2 विकेट, फिर 0, 1, 2, लास्ट वाले मुकाबले में कुछ किया नहीं था, मतलब कभी विकेट मिलती है कभी नहीं मिलती है, ऐसा कुछ चल रहा है इनके साथ, कंसिस्टेंसी नहीं है, तो आप ट्राई करना चाहो आप कर सकते हो। बाकी ड्रॉप करना चाहो इन्हें इस बार ड्रॉप भी कर सकते हो। बाकी मैं कहूंगा इस बार आप इन्हें जरूर ट्राई करना, इस बार मुझे लग रहा है कि 1 से 2 विकेट आपको निकालते हुए पक्का से दिखने वाला है। बाकी ताबरीज शमसी की अगर मैं बात करूं रीसेंट फॉर्म को देखें 2 विकेट, फिर 0-0, फिर 2 विकेट, और लास्ट वाले मुकाबले में आपने देखा होगा इनको 1 विकेट मिली है, मतलब ये बंदा हर एक मैच में 1 से 2 विकेट इनको मिलती है, तो आप ताबरीज शमसी को अपनी फैंसी टीम में इस बार भी जरूर ट्राई करना। बाकी स्पिनर है तो कुछ ज्यादा चांस नहीं है, मैंने आपको बताया कि यहाँ अगर सेकंड इनिंग में ये बॉलिंग करवाता है उस केस में इंपोर्टेंट प्लेयर होगा, फर्स्ट इनिंग में ये उतना इंपोर्टेंट प्लेयर नहीं रहने वाला है, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद दोस्तों अगर इन प्लेयर्स के हेड टू रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड को भी देखें तो अगर जोश बटलर की मैं बात करूं तो हेड टू के 4 मुकाबले खेल रखे हैं, 144 रन बनाए थे, 37 की एवरेज है। वेन्यू पर 4 मुकाबले खेल रखे हैं, 112 रन बनाए थे, 28 की एवरेज है। ठीक ठाक फॉर्म में ट्राई करना चाहो आप कर सकते हो। बाकी कैप्टन और वाइस कैप्टन के भी सेफ ऑप्शन रहने वाले हैं, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। जसन रोनी की अगर मैं बात करूं तो इन 4 मुकाबले खेल रखे हैं, हेड टू के 86 रन बनाए थे, वेन्यू पर 5 मुकाबले खेले हैं, 109 रन बनाए थे। बाकी 22 की एवरेज है, ठीक ठाक है, ट्राई करना चाहो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। व्यान लुबे की बात करूं हेड टू के 4 मुकाबले खेले, 127 रन बनाए हैं, 33 की एवरेज है, काफी अच्छी फॉर्म में है। वेन्यू देखा जाए तो 7 मुकाबले खेले हैं, 134 रन बनाए, कुछ खास नहीं है, वेन्यू रिकॉर्ड खराब है, हेड टू रिकॉर्ड ठीक ठाक है, ट्राई करना चाहो आप कर सकते हो। बाकी ड्रॉप करना चाहो आप इन्हें इस बार ड्रॉप भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मिचेल वेबर्न की अगर मैं बात करूं हेड टू रिकॉर्ड को देखें तो 3 मुकाबले खेल रखे हैं, 15 रन बनाए हैं, कुछ खास नहीं है। बाकी वेन्यू पर देखा जाए तो 2 मुकाबले खेले थे, यहाँ भी कुछ खास नहीं है, 7 ही रन बनाए थे। ड्रॉप करना चाहो आप इन्हें भी इस बार अपने फैंसी टीम से ड्रॉप करके ही चलना। डेविड मिडल की अगर मैं बात करूं तो हेड टू के देखा जाए तो इन्होंने 3 मुकाबले खेले हैं, 15 ही रन बनाए, कुछ खास नहीं है, हेड टू रिकॉर्ड खराब है। वेन्यू पर देखा जाए 22 मुकाबले खेल रखे हैं, देखा जाए तो 392 रन बनाए थे और एवरेज 21 की है, तो वेन्यू रिकॉर्ड अच्छा है, हेड टू रिकॉर्ड खराब है। वेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। फिर दोस्तों फुलकवाई की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया कि ये ऑलराउंडर सेक्शन में रहता है बंदा, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकता है, और फास्ट बॉलर भी है, तो मैंने आपको बताया कि फास्ट बॉलर को ज्यादा मदद मिलती है, इसलिए फुलकवाई आपके लिए इंपोर्टेंट प्लेयर होगा। बाकी हेड टू के 3 मुकाबले खेले हैं, 2 विकेट मिली है। वेन्यू पर 14 मुकाबले खेल रखे हैं, 66 रन बनाए थे और 16 यहाँ इनको विकेट भी मिली है, तो फुलकवाई इंपोर्टेंट प्लेयर होगा, आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों दाने विलास की अगर मैं बात करूं तो हेड टू देखा जाए 3 मुकाबले खेले हैं, 72 रन बनाए थे, काफी अच्छी फॉर्म में है। बाकी वेन्यू पर देखा जाए 17 मुकाबले खेले हैं, 317 रन भी बनाए थे और एवरेज 20 की है, तो ठीक ठाक फॉर्म में है, ट्राई करना चाहो ये भी आपके लिए अच्छे विकल्प हो सकते हैं, और कैप्टन और वाइस कैप्टन के भी, इसलिए आप इन्हें भी इस बार अपनी फैंसी टीम में जरूर ट्राई करना। बाकी बात करें फॉर्च्यूनर की, यहाँ अगर देखा जाए तो हेड टू के इन्होंने 4 मुकाबले खेल रखे हैं, 3 विकेट मिली है।
वेन्यू पर भी 16 मुकाबले खेल रखे हैं, 14 विकेट मिली है। हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड दोनों ठीक ठाक है। ट्राई करना चाहो आप इन्हें भी अपनी फैंटेसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। लोंगेगड़ी की बात करूं तो हेड टू हेड के 4 मुकाबले खेल रखे हैं, 5 विकेट मिली है। वेन्यू पर देखा जाए 9 मुकाबले खेल के 11 विकेट मिली है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा। आप इन्हें भी अपनी फैंटेसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। ओबेड मैकॉय की अगर मैं बात करूं तो हेड टू हेड के 2 मुकाबले खेल रखे हैं, 2 विकेट मिली है। वेन्यू पर 1 मुकाबला खेला था जहां कुछ खास किया नहीं है। ड्रॉप करना चाहो आप इन्हें अपनी फैंटेसी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हैं। फिर ताबरिज शमशी की अगर मैं बात करूं तो हेड टू हेड के 4 मुकाबले खेले थे, 2 विकेट मिली है। वेन्यू पर भी 14 मुकाबले खेल रखे थे, 11 विकेट मिली है। तो ताबरिज शमशी के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बताया था, इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा, जरूर लेके चलना है। लेकिन सेकंड इनिंग में अगर ये बॉलिंग करता है तो उस केस में आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा फर्स्ट इनिंग के मुकाबले। सेकंड इनिंग में अगर ये बॉलिंग करेगा तो आपके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन का भी अच्छा ऑप्शन रह सकता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ स्टार्टिंग में आपको व्यान लुबे, उसके बाद में आपको फॉर्चून और लोंगेगड़ी, ये जो है आपको स्टार्टिंग में ओवर करवाते हुए दिखने वाले हैं। फिर डेथ में आप लोगों के फ्लोकवायो, लोंगेगड़ी और ओबेड मैकॉय आपको यहाँ डेथ में जो है बॉलिंग कराते हुए दिखने वाले हैं। उसके अलावा दोस्तों नीचे कुछ बेंच प्लेयर्स के नाम मैंने लिख रखे हैं, उनके आगे रीसेंट फॉर्म को लिख रखा है। अगर इस टीम में भी कोई बदलाव होते हैं तो उनकी जगह ये प्लेयर्स खेलने आते हैं तो इनकी भी रीसेंट फॉर्म जो है आपको ध्यान में होनी चाहिए ड्रीम 11 की टीम तैयार करते समय। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको सभी प्लेयर्स के पिछले रिकॉर्ड्स के बारे में, हेड टू हेड रिकॉर्ड, वेन्यू रिकॉर्ड, पिच रिपोर्ट सब कुछ बता दिया है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग मेरी टीम का इंतजार कर रहे हैं तो इंतजार हुआ खत्म। और अब सब कुछ एनालिसिस करने के बाद अभी के लिए जो मेरी टीम है बनकर के तैयार है और आपके सामने है। दोस्तों इस टीम में मैंने विकेट कीपर सेक्शन में जोश बटलर को लिया है। बैटिंग वाले सेक्शन में फाफ डू प्लेसिस, डेविड मिलर, जस्टिन रॉय और रिजा हेनरिक को लिया है। ऑलराउंडर सेक्शन में मोइन अली, व्यान लुबे, फुलकवायो और ब्रासवेल को लिया है। फिर बॉलिंग वाले सेक्शन में लिजार्ड विलियम और लोंगेगड़ी को लिया है। दोस्तों यहाँ इस टीम में आप जोश बटलर को कैप्टन और लिजार्ड विलियम को वाइस कैप्टन रखना। बाकी दोस्तों फाइनली लाइनअप आउट होने के बाद में अगर इस टीम में कुछ चेंजेस करने पड़े तो मैं आपको मैच शुरू होने के लगभग 15 से 20 मिनट पहले ही अपने टेलीग्राम ग्रुप पर बता दूंगा और फाइनल टीम भी मैं आपको वहीं पर देने वाला हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को पक्का से ज्वाइन कर लेना ताकि आपको इस मैच की हर एक अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।